पुराने समय की बात है। किसी नगर में सोहन और नंदलाल नामक दो युवक रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। संपन्न परिवार के होने के कारण उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। कमी थी तो केवल बुद्धि की, जिसकी वजह से वे अक्सर हंसी का पात्र बन जाया करते थे। एक दिन सोहन ने नंदलाल से कहा, भाई नंदलाल, हमने सुना है कि देशाटन करने से ज्ञान बढ़ता है। लोग अक्सर हमारी हंसी उड़ाते हैं। क्यों न हम कुछ दिन देशाटन करके ज्ञान ले आए। नंदलाल बोला, मित्र, तुम ठीक कह रहे हो। जब तक हम ज्ञान नहीं ले आते, लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे। जब तक इज्जत नहीं, तब तक कुछ नहीं। देर करने से फायदा क्या। जितनी जल्दी हो सके हमें इस काम के लिए निकल पड़ना चाहिए। शुभ घड़ी देखकर दोनों मित्र कुछ रुपए लेकर देशाटन करने चल पड़े। चाहते तो वे सवारी के लिए घोड़े ले जा सकते थे। बुद्धि की कमी थी, बिना सवारी के ज्यादा ज्ञान मिलेगा ऐसा उनका ख्याल था। इसलिए वे पैदल ही चल पड़े। पैदल चलना बड़ा कष्टकर था, अतः वे बहुत जल्दी ही थक गए। एक जंगल में से होकर वे गुजर रहे थे। तभी नंदलाल ने कहा, भाई सोहन, मुझसे तो अब चला नहीं जा रहा है। ज्ञान का अभी तक दर्शन नहीं हुआ। क्यों न थोड़ा आराम कर लें। वे थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनकी नजर एक घोड़े पर पड़ी, जो थोड़ी दूर पर एक पेड़ के पास खड़ा था। घोड़ा आकर्षक और ऊंची कदकाठी का था। उस पर कीमती जीन कसी हुई थी। सुनसान जंगल में ऐसे सुंदर घोड़े को देखकर उनकी बाँछें खिल उठी। सोहन ने खुश होकर कहा, नंदलाल, भगवान कितना दयालु है। लगता है अब हम अवश्य ज्ञानी और बुद्धिमान बन पाएंगे। उसने यह सुनकर घोड़ा हमारी यात्रा के लिए भेज दिया है। दोनों दोस्त प्रसन्न मन से घोड़े के पास आए। घोड़े ने हिनहिनाकर उनका स्वागत किया। इससे उनकी तबीयत और भी खुश हो गई। बड़े रोब से वे घोड़े पर सवार हो गए। घोड़ा बड़ा लाजवाब था। जल्दी ही वह उन दोनों को लेकर जंगल से बाहर आ गया। दोपहर का समय था। सूरज बीच आसमान में चमक रहा था। सोहन और नंदलाल को प्यास लग रही थी। दूर दूर तक बस्ती का कोई नामो निशान नहीं था। घोड़ा चलता रहा। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे कुआं दिखाई दिया। उन्होंने घोड़े को कुएं की तरफ मोड़ दिया। कुएं के पास आकर वे घोड़े से उतर पड़े। सौभाग्य की बात, कुएं की जगह पर उनको रस्सी और बाल्टी भी मिल गई। उन्होंने कुएं से पानी निकालकर अपनी प्यास बुझाई। घोड़े को भी पानी पिलाया। पानी बड़ा मीठा और ठंडा था, जिसे पीकर उन्हें सुस्ती आने लगी। पास में पेड़ तो था ही, उसी की छाया में वे लेट गए। थोड़ी ही देर में उनकी आंख लग गई। घोड़ा मौका पाकर भाग खड़ा हुआ। कुछ देर बाद जब उनकी आंखें खुली तो घोड़े को न पाकर उनके होश गुम हो गए। घोड़ा कहाँ गया, कौन ले गया, उन्हें चिंता होने लगी। सोहन ने बुझे स्वर में कहा, लगता है हमारे घोड़े को किसी ने चुरा लिया है। ऐसे सुंदर घोड़े पर किसकी नजर नहीं पड़ जाएगी। चलो अब अपने घोड़े को ढूंढने निकलें। अब फिर उनकी पैदल यात्रा शुरू हो गई। रास्ते में जो भी मिलता वे उसी से पूछते, क्यों भैया, तुमने हमारे घोड़े को देखा है। हमारे घोड़े को किसी ने चुरा लिया है। पर उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। चलते चलते वे एक शहर में आए। यहाँ एक व्यक्ति ने उन्हें सलाह दी, भाई, इस तरह भटकने से तुम लोगों को घोड़ा नहीं मिल सकता। चोरी आदि की सूचना शहर के कोतवाल को दी जानी चाहिए। शहर का कोतवाल ही घोड़े का पता लगवा सकता है। सोहन और नंदलाल शहर के कोतवाल के पास पहुंचे। उससे घोड़े की चोरी चले जाने की बात कही। शहर के कोतवाल ने उनसे घोड़े का हुलिया पूछा और 3 दिन बाद आने को कहा। दोनों ने 3 दिन बड़ी बेसब्री से गुजारे। फिर शहर के कोतवाल के पास पहुंचे। उसने सीधा जवाब दिया, तुम लोग झूठ बोलते हो, तुम्हारा कोई घोड़ा नहीं है। जिस घोड़े की बात तुम कह रहे हो वह तो राजा का घोड़ा है। अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से 9 दो 11 हो जाओ। वे दोनों उदास मन से वहां से चल दिए। रास्ते में नंदलाल ने सोहन से कहा,
भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है। राजा ने हमारे घोड़े को चुराया है। उसने झूठ बोलने के लिए कोतवाल से कह दिया होगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहाँ तो वही कहावत हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऐसा राजा किस काम का। हमें उसकी पोल खोलनी होगी, तभी काम चलेगा, सोहन ने जवाब दिया। आखिर दोनों ने यह निश्चय किया कि प्रजा में राजा की बुराई करेंगे। उन्होंने नगर वासियों से कहना शुरू कर दिया, यहाँ का राजा चोर है। उसने हमारे घोड़े को चुराया है। कोतवाल ने हमारे साथ न्याय नहीं किया, वह भी राजा की तरफ मिल गया है। लोगों को उनकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य होता। कोई विश्वास कर लेता और कोई उन्हें पागल समझता। धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक भी पहुंच गई। उसने सोहन और नंदलाल को अपने सामने उपस्थित करने का आदेश दिया। सिपाही उन दोनों को पकड़कर दरबार में ले आए। राजा ने उनकी बातें सुनी तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। फिर बोले, भाई घोड़ा मेरा ही है। मैं जंगल में शिकार खेलने गया था, लेकिन बाद में मैं रथ से वापस आ गया। घोड़ा जंगल में ही रह गया। राजा की बात सुनकर सोहन और नंदलाल एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि राजा सच बोल रहा है। राजा ने उनको 2 घोड़े देकर विदा कर दिया।